जहानाबाद फायरिंग और छात्र आंदोलन पर बिहार विधानसभा में हंगामा, आरोप प्रत्यारोप के बीच कई बार स्थगित हुई कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन आज जो है वो विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदस्यों में जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने जहानाबाद में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित फायरिंग का मुद्दा जोड़कर जोरदार इस पर जो है वो फायरिंग की और इस पर जो है आवाज उठाया। और जबकि सत्ता पक्ष ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को छात्र नहीं बल्कि उपद्रवी बताते हुए विपक्ष के आरोपों का कड़ा विरोध कर दिया। लगातार हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले कुछ ही मिनटों में स्थगित कर दी गई और बाद में फिर दोबारा शुरू होने के बावजूद जो व्यवधान है वो जारी रहा। और आपको बता दें कि अब कार्यवाही शुरू होते ही राजद विधायक आलोक मेहता ने जहानाबाद में हुए छात्र प्रदर्शन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगा दिया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाई गई। उनके इस बयान का बीजेपी के विधायकों ने कड़ा विरोध किया। बीजेपी सदस्यों का कहना था कि पुलिस पर हमला करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि उपद्रवी थे और उन्होंने कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हुए पथराव और हमले की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। अब दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के बाद स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि विधायक वेल तक पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। अब आरक्षण के सवाल पर भी जेडीयू विधायक और मंत्री के बीच बहस हो गया। आपको बता दें, सत्र के दौरान आरक्षण से जुड़े एक प्रश्न पर जेडीयू विधायक श्याम रजक और मंत्री विजेंद्र यादव के बीच भी तीखी बहस देखने को मिल गई। जवाब से असंतुष्ट श्याम रजक अपनी सीट पर खड़े हो गए, जिस पर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि आप भी मंत्री रह चुके हैं, इस तरह खड़े होने से समाधान नहीं निकलेगा। विधानसभा अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और कार्यवाही आगे बढ़ सकी। अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। झंडा हटाकर विधायक पहुंच गए थे। आपको बता दें, छात्र संगठनों द्वारा प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए विधानसभा परिसर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। अब इस बीच यह भी देखने को मिला कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक अपनी गाड़ियों से पार्टी के झंडे हटाकर विधानसभा पहुंचे थे। इसे सुरक्षा कारणों से उठाया गया ऐतिहासिक कदम भी बताया जा रहा है। अब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायक पोर्टिंको के बैनर और पोस्टर लेकर पहुंच गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए बीजेपी हटाओ, शिक्षा बचाओ के नारे लगा दिए और केंद्रीय मंत्री जो है वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा की मांग भी दोहरा दी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन की आड़ में राजनीतिक दलों से जुड़े लोग हिंसा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान उनके और उनके सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया था और स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। वहीं मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अनुपस्थित रहे। इसे लेकर भी मंत्री श्रवण कुमार ने खूब तंज कसा और कहा कि जनता अगली बार उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का अवसर भी नहीं देगी। वहीं विधान परिषद में भी विपक्ष ने छात्र आंदोलन पर खूब चर्चा किया और कार्य स्थगन प्रस्ताव भी रखा, जिसे सभापति ने स्वीकार नहीं किया। अब आपको बता दें कि पूरे मानसून सत्र के दौरान सरकार ने कई विधेयकों को पारित कराया, लेकिन विपक्ष लगातार छात्र आंदोलन, कथित लाठीचार्ज, जहानाबाद की घटना, नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग उठाता रहा। अंतिम दिन भी यही मुद्दे सदन के केंद्र में रहे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। फिलहाल छात्र आंदोलन और जहानाबाद की घटना को लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है तथा प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जांच और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का दावा भी कर रहा है। अब आज का और जो मानसून सत्र का आखिरी दिन था वो काफी इंटरेस्टिंग था और काफी मजेदार भी था। तो ये थी आज की कुछ जो चीजें थी जो आज चर्चा में रही, इसकी खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।